हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। और इसका हम सारणीकरण यानी टेबुलेशन फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम आज उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम इसका पाई चार्ट या ग्राफ, बार ग्राफ उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, इसके बाद से और भी वीडियोज़ आएंगी, आप वो ज़रूर देखें। इससे पहले भी हम परसेंटेज, एवरेज, इंटीजर्स की वीडियोस ला चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर कॉर्नर में आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है ये आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए, और साथ ही साथ अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में आ गया है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा ही जाता है और यहाँ से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। आप यहाँ से पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी लेक्चर की। साथ ही साथ अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यू ट्यूशन। चलिए, ये जो टेबुलेशन मेथड है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ेंगे और शुरुआत से अंत तक धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा और हम क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझते जाएंगे। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और आप भी पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिए ताकि आप साथ ही साथ मेरे साथ भी इसको सॉल्व करते चलें। वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद से मेरा मेथड या मेरे अप्रोच को देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो टेबुलेशन मेथड या डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपका ये वाला जो सेक्शन होता है ना क्वेश्चन का, उसको पढ़ा करिए। मतलब ऊपर वाले सेक्शन में क्या दे रखा होता है, एक जनरल सी बात दे रखी होती है, यानी ये जो टेबल है इसी के बारे में बताया होता है कि आपके क्या है इसमें, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, आंसर द क्वेश्चन। तो ये तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है, आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको पढ़ के। अच्छा, दूसरी बात एक और, मैंने इस पूरे स्लाइड में हिंदी में ट्रांसलेट करके क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्पेस घेर लिया है इन क्वेश्चंस ने कि मैं हिंदी में अगर लिखूंगा तो पूरा ही स्पेस घिर जाएगा और मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, पीडीएफ से पढ़िएगा, साथ ही साथ मेरा वीडियो जब आप चलाएंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ हिंदी वाली बात मत बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो ये जो फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट होता है ये लगभग बिल्कुल जनरल सा होता है, इसको पढ़ना बिल्कुल बेकार है। अगला स्टेटमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाय द डीलर्स ABCDE ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2018। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ही बेकार ही है। क्यों? क्योंकि ये आपको टेबल से दिख रहा है कि कुछ ABCDE लोग हैं और ये फेब मंथ के नेम्स दे रखे हैं। सीधे आपको जो मेन स्टेटमेंट होती है जो आखिर में होती है इस पे आना होता है, इसको पढ़िए, इसके थ्रू ही आप टेबल को समझ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो आपका लिखा हुआ होता है बहुत ज़्यादा होता है और आप पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाय द डीलर बी इन जनवरी, अप्रैल एंड जून टू द टोटल नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाय डीलर ए एंड डी इन मार्च। यानी जो आपका डीलर बी है, डीलर बी जो है उसने जनवरी, अप्रैल और जून में जो कार्स बेची हैं, यानी बी डीलर है, ये हो गया जनवरी, ये हो गया अप्रैल और ये हो गया जून। तो कितना बेची है, 600, 580 और 620। तो ये कितना हो गया, 600, 580 और 620, 1800 हो गया टोटल। इसका रेशियो किसके साथ पूछा है, जो आपका डीलर ए और डी ने मार्च में जितने बेचे, यानी ए और डी ने मार्च में, यानी एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, ये इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। ठीक, इन दोनों ने, तो ए एंड डी कितने, 628 और 722, तो 8 2 10 5, ये 1350 आ गया। ठीक, अब इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिए इसको, कितना आएगा
36 आ जाएगा, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसके बाद से इसको 9 से काट लीजिए, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, तो ये क्या आ गया आपका रेशियो 4:3, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था, बहुत ईजी सा होता है, देखिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो एग्जामिनर होता है वो आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है ना। आपसे बहुत ही जनरल सी मैथमेटिक्स पूछेंगे, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, ये सब पूछेंगे, और इसके थ्रू क्या करते हैं, बस कैलकुलेटिव कर देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, और ये बहुत सारा लिख देंगे ताकि आप पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो। तो मेन डेटा इंटरप्रिटेशन का जो रोल होता है वो यही होता है, आपका टाइम वेस्ट करवाना। तो लेकिन अगर आप वाकई में कैलकुलेशन में अच्छे हैं तो इसको बहुत जल्दी से आप कर ले जाएंगे, और बहुत ही आसानी से आपको पक्के नंबर दे करके जाता है ये टॉपिक। तो इसको स्किप नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है इसकी, और आगे हम ईजिली इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसको पूरी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना नीचे वाली स्टेटमेंट और टेबल को देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये इसमें आपको रीड करने में, समझने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, भले ही 3 सेकेंड 4 सेकेंड है वो आपको वेस्ट नहीं करने हैं। पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज अर्निंग ऑफ स्प्राइट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज टुगेदर। यानी कंट्रीज दे रखी हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के नाम दे रखे हैं, तो स्प्राइट के एवरेज निकालना है आपके सारी कंट्रीज़ का एक साथ। तो सबसे पहले स्प्राइट के जो टोटल है वो निकाल लीजिए। टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा ये 0 5 8 1, ठीक, ये आपका टोटल आ जाएगा। और एवरेज निकालने के लिए क्या करना है आपको, 1850 पे टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ हैं, 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 370 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हो गया, बहुत ही इजी था, फटाफट हो गया है ना। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है, आप इजीली एवरेज निकाल पा रहे हैं, तो फिर आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है इसमें, बस आपका टाइम वेस्ट होता है रीड करने में, समझने में। अगला क्वेश्चन है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक टेबल से एक ही क्वेश्चन आए, एक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे नॉर्मली 5 आते हैं, एक टेबल दे रखा होता है और 5 क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे भी आपको उस ऊपर वाले स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आप अब समझ ही गए होंगे। तो नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट अर्न बाय कोका कोला एंड माउंटेन ड्यू टुगेदर फ्रॉम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यानी कोला और माउंटेन ड्यू ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से क्या अमाउंट अर्न करा है, यानी कनाडा ऑस्ट्रेलिया, ये टोटल अमाउंट पूछा है, तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आएगा इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो करिए ऐड, ठीक है, 240, 350, 220 और 360, इन सबको ऐड करना है, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, फिर आप कर ले जाएंगे। ये हो गया 1170, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको फटाफट इसकी प्रैक्टिस करनी है और फटाफट करना है। धीरे धीरे क्वेश्चंस हार्ड होंगे, और अभी तो ये शुरुआती क्वेश्चंस हैं तो आपको इजी लग रहे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो लिख के आप ज़रूर बताएं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि स्प्राइट डोनेटेड हिज अर्निंग फ्रॉम यूएस टू माउंटेन ड्यूज टोटल अर्निंग फ्रॉम यूएस आफ्टर स्प्राइट्स डोनेशन। मतलब क्या हुआ, जो स्प्राइट है उसने अपनी यूएस की जो अर्निंग है वो डोनेट कर दी, किसको डोनेट कर दी, माउंटेन ड्यू को। तो आपको बस यही बताना है टोटल अर्निंग, यानी इन दोनों का एडअप बताना है, जो कि बहुत ही ईजी सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे ही आप देख के बता दिए होंगे 450 आंसर होगा, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। तो बस आपको खेल है यहाँ पे समझने का। आप ये जो स्टेटमेंट है अगर सही समझ ले जाते हैं तो आप कर लेंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो गलत कर सकते हैं। तो बस सही समझना है, सही से पढ़ना है और सॉल्व करना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ माउंटेन ड्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जापान, यूएस, कनाडा एंड इंडिया। यानी माउंटेन ड्यू की अर्निंग हमें बतानी है, किसकी, जापान की, यूएस की, कनाडा की और इंडिया की। देखिए बेसिक सी गलती यहाँ पे क्या होती है, अब आपको टेबल दे रखा है, आपको पता है इनकी आपको अर्निंग बतानी है माउंटेन ड्यू की, तो बच्चे क्या करते हैं, इंडिया ऊपर लिखा है तो 150 रेशियो, जापान 120 रेशियो, यूएस 210 और रेशियो कनाडा 360।
ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, शायद ये वाला आएगा आंसर, और जो कि हो जाएगा गलत। ठीक, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में जो सीक्वेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जो सीक्वेंस है, रेशियो हमेशा किसी, चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, इसी में आंसर निकलता है। यानी आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है, ये मैं कट कर दे रहा हूँ, जापान, यूएस, कनाडा और इंडिया, ये पूछा है। तो इसी हिसाब से आपको लिखना है। जापान का 120, यूएस का 210, कनाडा का 360 और इंडिया का 150। ठीक है, अब ये 4, 7, 12 और 5, कौन सा ऑप्शन हो गया? सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप इस तरीके से करते, ये लगा के आते, आपका हो जाता गलत, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में पूछा है आपको आंसर भी उसी सीक्वेंस में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे कहीं पे भी आए ये रेशियो का कॉन्सेप्ट, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है आपका, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आया है, इसमें भी आप ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, मत पढ़िए, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 आर अप्रॉक्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास 1 में, वो अप्रॉक्स हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 4। ठीक है, क्लास 1 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 200। ठीक है, पूछा क्या है? क्लास 4 पूछा है, वो भी बॉयज़ पूछा है क्लास 4 का। तो बॉयज़ ऑफ क्लास 4, ठीक, कैसे निकालेंगे? ये क्लास 4 है, रेशियो कितना है? 11:5। ठीक, और टोटल वैल्यू कितनी है इसकी? 160। ठीक, तो ये तो रेशियो में, अगर टोटल हम इसका निकालें तो 11 + 5 अगर निकालें तो कितना आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा। 16 की वैल्यू कितनी है? 160। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ठीक है, एक की वैल्यू 10 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 110, और 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 50। कैसे आया? ये जो 10 है ये मैंने 11 से एक बार मल्टीप्लाई करा और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ये रेशियो से एक्चुअल नंबर हमें मिल गया, है ना। रेशियो से हमें क्या मिल गया? एक्चुअल नंबर मिल गया। तो अब पूछा है कि बॉयज़ कितने हैं? ठीक है, बॉयज़ कितने हैं इसमें आपके? देखिए रेशियो दे रखा है बॉयज़ टू गर्ल्स का, यानी ये वाला रेशियो इसका है, बॉयज़ का है। तो ये कितने हैं बॉयज़? टोटल 110 है। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 अप्रोक्स हाउ मच परसेंट, यानी जो क्लास 1 में टोटल नंबर स्टूडेंट है वो कितना परसेंट है किसका? बॉयज़ का। ठीक है, यही पूछा है आपसे। तो कितने हैं? 110 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 1 अप्रोक्स हाउ मच परसेंट मोर देन। देखिए ये चीज़ यहाँ पे मिस हो रही थी, है ना, कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है तो ये नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएगा, है ना। अगर मोर लगा है तो कितना ज़्यादा है? 90 ज़्यादा है ना, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? 90 आएगा। 90 ज़्यादा है किसका? नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10, यानी बॉयज़ 110 का। ठीक है, तो आप कट कर लेंगे, सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा? 900 अपॉन 11, 11 8 ज़ा 88, फिर कितना बचा? 20, तो 11 1 ज़ा, ठीक है, फिर 9 बचा, फिर समथिंग आएगा। ये जो समथिंग आएगा तो ये अप्रॉक्स किसके हो जाएगा? 81 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 82 के परसेंट के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे आपसे अप्रॉक्स पूछा है, ये है अप्रॉक्स। ठीक है, यहीं पे आपसे अप्रॉक्स पूछा है, तो आपको पॉइंट में डिजिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मोस्ट, जितना पास में जो वैल्यू हमें मिल जाती है उसी को हम आंसर लगा देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 3, 4 एंड 5 टुगेदर। ठीक है, अभी ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है पूरा बहुत इजी है, बस करना क्या है ना, आपको कैलकुलेशन करनी है खूब सारी। ठीक है, क्लास 3, ठीक है, क्लास 3 में कितने बच्चे हैं टोटल? 220। रेशियो क्या है? बॉयज़ और गर्ल्स का। देखिए ये भी ध्यान रखना है आपको, किसी क्वेश्चन में गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो दे रखा हो तो फिर उल्टा हो जाएगा रेशियो, है ना, तो रेशियो का भी ध्यान रखना है।
ठीक है। अब 19 + 3 कितना हो जाएगा, 19 + 3 हो जाएगा 22। टोटल आपको ये दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 10, है ना, ये कट जाएगा 10 से, तो एक की वैल्यू आ गई 10। आपसे क्या पूछा है, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ की पूछी, यानी एक की 10 है तो 19 की कितनी हो जाएगी, 190 हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी आ गई, क्लास 3 की। ऐसे ही निकाल लीजिए क्लास 4 की। ठीक है, क्लास 4 की टोटल कितनी है, 160 है, सॉरी 160 है, राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, 160 है। और रेशियो कितना है, 11:5, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसमें भी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 10 हो गई। ठीक है, तो हमें बॉयज़ से पूछा है, बॉयज़ कितने हैं, 11 है, तो 11 × 10 कितने हो जाएंगे, 110। ठीक है, ये 190 हो गई, 110 हो गई। एक और क्लास बची है, आगे जगह है क्या, नहीं है आगे जगह। ठीक है, यहीं पे हमें सॉल्व करना है। अगली क्लास कौन सी है, 5th क्लास है, क्लास 5th में क्या करना है, 120 हैं टोटल बच्चे, 120 हैं, रेशियो कितना है, 3:1। ठीक है, तो यानी टोटल कितना है, 4 3 से 12, 4 की वैल्यू कितनी है, 120 है, काटिए, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और बॉयज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 30 कितनी, 90। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, तो ये 190 जो हमने निकाला ये वाला, ठीक है, फिर हम निकाला हमने 110 और फिर निकाला ये आखिर में 90। ठीक है, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, ये गड़बड़ है, 390। ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0 यानी 130 आ गया। थोड़ा घिच पिच हो गया है, मैनेज करिएगा, है ना, क्योंकि जगह नहीं है, घिच पिच हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर प्रॉब्लम आती है वीडियो को बैक करके दोबारा देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, तो ये घिच पिच देख के डरिएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 1। देखिए, अब ये जो पुराना वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या पूछा था, बॉयज़ पूछा था, ठीक है, एवरेज पूछा था। अगला क्वेश्चन है, ये है गर्ल्स का, और इसमें भी एवरेज पूछा है। तो जिसको पुराना वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था वो यहाँ समझ लें, और जिसको समझ में आ गया है वो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, उसका आंसर निकालें। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्लास 1 में, क्लास 1 में, क्लास 2 में और क्लास 3 में। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं क्लास 1 में, 200 हैं, रेशियो कितना है, 4:1, यानी टोटल कितना है, 5 है। ओके, 5 की वैल्यू है 200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 4 ज़ा 20, एक की वैल्यू हो गई 40। ठीक है, ऐसे ही क्लास 2 में टोटल कितने हैं, 260, और 260 है, रेशियो कितना है, 10:3, यानी टोटल कितना हो गया ये, 13 की वैल्यू 260, तो एक की वैल्यू 13 दूनी 26 और 20, एक की वैल्यू 20 आ गई। आपसे पूछा क्या, गर्ल्स का पूछा है, गर्ल्स का यानी ये वाला 1 की वैल्यू और 3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू तो 40 दे ही रखी है, ठीक है, मिल गई। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 20 यानी 60 हो गई। ठीक, ये भी मिल गई। अब क्लास 3 में देख लेते हैं, 3 में 220 बच्चे हैं, और रेशियो क्या है आपका, 19:3 है, यानी टोटल कितना हो गया, 22 हो गया। 22 की वैल्यू 220, एक की वैल्यू 10। ठीक है, पूछी किसकी है, 3 की वैल्यू, गर्ल्स की वैल्यू पूछी है, 3 × 10 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, एवरेज निकालना है हमें। ठीक है, कितना आ गया, 130 हो गया, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, कितना आएगा ये आएगा, जब हम काटेंगे तो 43.33 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी है क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आपका निकल जाएगा और आंसर आपका समय बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेम टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है और इस सेक्शन को तो पूरा छोड़ ही देना है, पढ़ना ही नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। अब ये पढ़ते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5th इंक्रीज बाय 15%, ठीक है। अब ये 5th, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग करिए और देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, कितना कर पा रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको सॉल्व ज़रूर करें खुद से। पूछा क्या है, अगर 5th क्लास के बच्चों, जो टोटल बच्चे हैं उसको 15% बढ़ा दें और जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो उनमें बढ़ोतरी केवल 10% की हो, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ गर्ल्स फाइनली इन क्लास 5th। तो गर्ल्स के क्या नाम है, जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी परसेंटेज में, वो हमें निकालनी है, ठीक है। फिर से समझिए, क्लास 5th है, उसकी जनसंख्या कितनी है, देखिए 5th में टोटल कितने बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं। कह रहे हैं कि 15% बढ़ा दो, 15% बढ़ा दो, तो यानी कितनी निकाल दो, 115% की वैल्यू निकाल दो, ये कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% होती है और अगर उसे 15% बढ़ा दे तो 115% हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 6 ज़ा 12, 138 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इंक्रीज वैल्यू हो गई। तो कितने टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ, टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, ये देखिए 138, 120 माइनस टोटल कितने बच्चे बढ़े, 18 बच्चों की वृद्धि हो गई टोटल, ठीक है। अब ये तो टोटल था, अब बॉयज़ का देखिए, बॉयज़ का, बॉयज़ में ये कह रहे हैं कि केवल 10% बच्चे बढ़ते हैं। तो पहले ये कितने थे, टोटल 120 थे, टोटल 120 थे, रेशियो कितना था, 3:1, यानी टोटल बच्चे कितने थे, 4, 4 की वैल्यू थी 120, 4 3 12, ठीक है। बॉयज़ पहले कितने थे, इंटू 3, 90 थे। ये कैसे निकला, ये जो पीछे जो क्वेश्चंस कराए हैं बिल्कुल वैसे ही निकाला है, ठीक है। 90 बच्चे हैं, तो बॉयज़ पहले कितने थे, 90 थे। अब कितना इंक्रीमेंट करा हमने, 10% ही ये बढ़े हैं, तो हम 90 का 110% निकाल लें, कितना आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 से 99 बढ़ गए, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 9 बढ़ गए, ठीक। टोटल 18 बढ़े हैं, बॉयज़ बढ़े हैं 9, तो गर्ल्स कितनी बढ़ी होंगी, गर्ल्स भी 9 बढ़ी होंगी, तभी तो 18 बनेंगी टोटल, ठीक। अब हमें यही परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, ये बॉयज़ टोटल 90 हैं, टोटल बच्चे हैं बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 120, बॉयज़ 90 हैं, तो गर्ल्स कितनी हुई, गर्ल्स हुई 30, ठीक है। अब 30 में क्या हुआ है, 9 बढ़ गए हैं, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 9/30 इंटू 100, ठीक, 3 3 ज़ा 9, 30% का इंक्रीमेंट हुआ। यही हो गया आपका आंसर, 30%। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो बताएं, कैसे बताएंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, टाइम स्टैम्प लगा के, क्वेश्चन नंबर लगा के कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। और वैसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए, मैं चाहूँ तो फिर से मिटा के फिर से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में, तब भी ना आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्पेस दी गई थी, लेकिन मैंने वहीं पे सब घिच पिच कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर, खैर ये तो पढ़ना ही नहीं है ना। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 2nd and 3rd टुगेदर एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द सेम क्लास टुगेदर, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, किस किस का रेशियो, टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो बॉयज़ के रेशियो से। कौन से टोटल स्टूडेंट, 2nd and 3rd क्लास के,
ये भी सेकेंड एंड थर्ड क्लास के। तो बहुत इजी है, टेबल दे रखा है, पूछा जो है वो भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको केवल लगा देना है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं सेकेंड और थर्ड क्लास में बच्चे? 260 हैं और कितने हैं? 220 हैं। इन दोनों का टोटल निकालिए, 6 7 8 2 2 4 480। अब बॉयज़ कितने हैं? अब ये देखिए, अब आप फिर से अगर यहाँ पे बॉयज़ निकालने में बैठेंगे ना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में आपने बॉयज़ की जो वैल्यू है वो निकाल रखी होगी ऑलरेडी, तो उसको आप संभाल के रखें, उस डेटा को बहुत घिचर पिचर रफ शीट में ना करें। संभाल के रखे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 200 हैं। और क्लास थर्ड में बॉयज़ कितने हैं? 19 यानी 190 हैं। ठीक है, या तो जल्दी से आप कैलकुलेट कर लें दिमाग में ही, है ना, लिखना ना पड़े तो ठीक है, वरना आपका जो अगर सॉल्व करें तो जो टेबुलेशन होते हैं उनके क्वेश्चंस को थोड़ा सही से सॉल्व करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इसका जो डेटा होता है एक क्वेश्चन का वो दूसरे क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है, तो दो बार कैलकुलेशन करने से आप बच जाते हैं। अब ये काटेंगे आप सिंपल, कितने किससे कटेगा? ये 16 बार जाएगा, ये 13 बार जाएगा। ठीक है, 16 13 दे ही रखा है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। अगर आपने डेटा नहीं रखा होगा या कैलकुलेशन आपकी स्लो होगी तो ही आप इस क्वेश्चन में अटकेंगे, वरना ये क्वेश्चन आप हवा में उड़ा ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब टेबल हमारा बदल गई है, क्वेश्चन बदल गया है। टेबल क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ने मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्यों? ये ज़रूर बेकार स्टेटमेंट होगा। मैं केवल मेन स्टेटमेंट पढ़ूंगा और टेबल को देखूंगा, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। इन विच सिटी वर मैक्सिमम ट्रीज प्लांटेड इन 2016 एंड 2019 टेकन टुगेदर? कौन से शहर में 2016 और 2019 के प्लांटेशन को ट्री के प्लांटेशन को गिना जाए तो सबसे ज़्यादा है? 4 शहर दे रखे हैं, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता। ये शायद जो पेड़ लगाने की संख्या है वो दे रखी है। ठीक, और आपको बताना है कौन से शहर में 2016 और 2019 में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं मिला करके। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए 1800, 2500, 1800, 2000। ठीक है, 2250, 1950, 1900 और 1600। ठीक है, एक बार डेटा को देख लिया अपने दिमाग में। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये 2500 सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों में तो हम कंपेयर करेंगे। बाकी ये 1800 है, 1900 है, बेकार है, कम ही होगा। 2000 है और 1600 है, ये भी पक्का कम ही होगा। ठीक है, बचा ये है 2500, ये है 2250, इसके साथ में है 1950 और इसके साथ में है 1800, यानी ये भी कम है और ये भी कम है, और इसमें ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द सही आंसर, और अहमदाबाद आपका हो जाएगा। ठीक है, देखने से ही पता लग जा रहा है, कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना आप क्वेश्चंस पे तो ऐसे ही आप सॉल्व कर ले जाएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो आँख कान खुले रखें, है ना, कान भले ही बंद कर लें लेकिन आँख तो भरपूर तरीके से खुले रखें। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टेबल फिर से चेंज हो गई, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है। पहला स्टेटमेंट मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। दूसरा स्टेटमेंट है फाइंड द रेशियो पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन पंजाब बाय प्लेन। ठीक है, ये पंजाब दे रखा है, टोटल पैसेंजर दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है ट्रेन टू प्लेन का। ऐसे समझ में आ गया क्वेश्चन। तो पंजाब में बाय प्लेन से जो लोग जा रहे हैं उनका रेशियो निकालना है हमें किसके साथ? जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई में बाय ट्रेन, यानी मुंबई में बाय ट्रेन। ठीक है, ट्रेन टू प्लेन। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब देखिए मुंबई में निकालिए सबसे पहले। मुंबई में टोटल है 900। ठीक है, 900 है और 1:1 है, यानी टोटल 2 है। 2 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 450। ठीक है, तो चाहे प्लेन हो चाहे ट्रेन हो, दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 450। ठीक, मुंबई का तो निकल गया। पंजाब का निकालिए। पंजाब का कितने हैं? 4500। रेशियो कितना है? 2:1, यानी टोटल यानी 3 है। 3 की वैल्यू कितनी है? 4500। काटिए, 3 1 3 5 15 00। ठीक,
पूछा क्या है आपसे, प्लेन का पूछा है ना, यानी 1 की वैल्यू पूछी, ये भी आपने 1 की वैल्यू निकाली है तो ये आपका निकल आया। अब रेशियो किस उसमें पूछा है, पहले पंजाब का पूछा है बाद में मुंबई का पूछा है, तो पहले हम पंजाब लिखेंगे बाद में क्या लिखेंगे, मुंबई 450। ठीक है, कट करिए, 5 से कट कर दीजिए, 30, 5 9 या 45, 3 10 3 3 9, तो 10:3, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इजी सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना। बस हम सिस्टमेटिक ढंग से चलते गए, अपने समय को हमने बचाते हुए चले। हमने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, हम ऐसे ही समझ गए क्वेश्चन को इस वाली स्टेटमेंट को पढ़ के, और रेशियो किस फॉर्म में पूछा है, गलती यहीं पे हो सकती है, उसी फॉर्म में हमने सॉल्व करा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और टेबल सेम है, यानी क्वेश्चन आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया। The number of passenger traveling by train in Mumbai is what % more या less than the number of passenger traveling by plane in Punjab। देखिए पुराना डेटा पूरा पूरा काम में आ रहा है यहाँ पे। मुंबई में ट्रेन से ट्रैवल करने वाले लोग कितने हैं, 450, अभी हमने निकाला था। और पंजाब में प्लेन से ट्रैवल करने वाले कितने हैं, 1500, यही निकाला था हमने। अब इनने ये पूछा है हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इन मुंबई कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम है नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय प्लेन इन पंजाब से। ठीक है, तो कितने ज़्यादा या कम है, देखिए 450 कितने हैं, 0 5 0 1050। ठीक है, इतने ज़्यादा या कम है। अब निकाल लीजिए, परसेंटेज ही तो निकालना है आपको, किससे निकालना है, पंजाब वाले से ही तो निकालना है। यहीं पे अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। देखिए जो पूछा है देन के बाद जो पूछा होता है उसी से हमें निकालना होता है। अगर आपने यहाँ पे ये गलती कर दी 1050 अपॉन 450 कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक, यहाँ पे 1500 ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी मोटी गलती ना करें, इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 70%, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये चीज़ गलती होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, नीचे क्या लिखना है ऊपर क्या लिखना है ना, अक्सर ये गलती होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी तो आप कर ही ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम टेबल से क्वेश्चन है। The number of passenger traveling by plane in Mumbai is 2000, which is 40% of the total number of travelers in Mumbai. Find the total number of travelers in Mumbai। देखिए अब इस क्वेश्चन में ना इस पूरी टेबल का कोई काम नहीं है, इसके डेटा को आपने इस्तेमाल करा, आप हो जाएंगे गलत। ठीक, आपको अलग से मॉडिफाइड डेटा इसी क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा है कि 40% जो ट्रैवलर हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 2000 है। तो आपको बताना है टोटल ट्रैवलर्स की वैल्यू। ठीक है, 40% की 2000 है, 1% की कितनी हो जाएगी, 1% की 2000/40 हो जाएगी, और 100% की कितनी हो जाएगी, 100% की हो जाएगी 2000/40 इंटू 100। ठीक, काटो काटो, और ये कटेगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, बिल्कुल प्यार से काटते जाओ। ये 1000 हो गया। ठीक है, 1000 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया 5000। ये अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, है ना। घिच पिच हो जा रही है, राइटिंग बुरी आ रही है क्योंकि मेरी उंगली में चोट लगी हुई है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम टेबल से क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट को तो छोड़ ही देना है। फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रेवलर्स इन मुंबई टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रेवलर्स इन राजस्थान एंड पंजाब। रेशियो निकालना है ट्रैवलर्स इन मुंबई, देखिए कितना आसान है ये। ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर्स इन राजस्थान एंड पंजाब। टोटल निकालना है, कुछ करना ही नहीं है, केवल संख्या लिखनी है और रेशियो निकाल देना है। मुंबई में कितने हैं, 900 हैं। राजस्थान में कितने हैं, 1575 है, प्लस पंजाब में कितने हैं, 4500 हैं। तो आपका रेशियो निकलेगा 900 में से कितना है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 6075। ठीक,
ऐड कर देंगे आप इन दोनों को, आ जाएगा। आशा करता हूँ आप ऐड तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब आपको ये कट्टम पिट्टम चालू करना है और इसको काटना है अच्छे से। कितना आ जाएगा? 180, 1215, फिर काटेंगे 12 बार में जाएगा 81 बार में, फिर काटेंगे 4 बार में जाएगा ये 27 आएगा। 4:27, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काटना आना चाहिए। पहाड़े आपको 2, 3, 4, 5 के कम से कम तो आने ही चाहिए, है ना, जो कि मैं आशा करता हूँ आपको आता ही होगा अगर आप इतने बड़े हो गए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ट्रेवलर्स बाय ट्रेन इन ऑल द सिटीज़। एवरेज नंबर ऑफ ट्रेवलर्स बताने हैं ट्रेन से सभी सिटीज़ में। ये है बढ़िया क्वेश्चन, ये है कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अब आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं ना, ये आपको दिखाना पड़ेगा दम। ठीक है, पहला तो क्या है, पहला ये टोटल कितना है, देखिए यहीं पे आप टोटल निकालिए। 2 हो गया, 3 2 टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, 4 1 5 हो गया और 2 1 3 हो गया। ये टोटल मैंने निकाल लिया। अब 2 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 450। ठीक, 5 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू होगी 5, 5 3 15 और 5 बच्चे 25। ठीक, ऐसे यहाँ पे निकाल लीजिए। 3 3 से 9 और 3 7 से 21, 3 5 से 15 और ऐसे यहाँ पे 5 3 से 15, 5 1 से 5 और 5 5 से 25 और ऐसे यहाँ पे 3 1 से 3, 3 5 से 15 0। ठीक है, ये मैंने क्या करी, एक एक की वैल्यू निकाल ली। अब आपके लिए निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको बस फटाफट निकालते हुए जाना है। किसका पूछा है हमने, फाइंड ट्रेन का पूछा है, यानी फर्स्ट वाले रेशियो का पूछा है। तो पहला का तो 485 हो गया, बराबर है। दूसरा का 2 इंटू 135 कितना करेंगे, 270 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 इंटू 1, सॉरी ये 1 है, 1 इंटू 375 आ जाएगा। फिर ये 1 है, 315 आ जाएगा। फिर ये 2 है, यानी 2 इंटू 1500 कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ऐड कर दीजिए फटाफट, 0 1 4 4। ठीक है, ये आ गया। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। एवरेज पूछा है ना, 4410 बटे 5, 5 8 40, 2। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, बहुत इजी था। बस ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आप कितनी जल्दी कर लेते हैं अपने दिमाग में, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले ही बोला मैंने, ये वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, या तो कैलकुलेटिव होते हैं या लेंदी होते हैं रीड करने में। ये आपका टाइम खाते हैं बस, है ना, कोई ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, है ना, और आई होप ये आपका आखिरी क्वेश्चन हो। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। अब इसमें क्या है, टेबल शोज द डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा। अब ये तो हटा देना है आपको यहाँ तक बिना पढ़े। इन विच डिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फीमेल टीचर एक्सीड द नंबर ऑफ मेल टीचर्स बाय मोर देन 500, यानी कौन से शहर में जो फीमेल टीचर हैं उनकी संख्या मेल टीचर से 500 से ज़्यादा है, ये आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो किसमें ज़्यादा है मेल से, तो इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है मेल से, इसमें भी ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा नहीं है ना, ये कम है ये ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा नहीं है और इसमें भी ज़्यादा है। ठीक, तो ये जो साउथ वाला ऑप्शन ना, तो ऐसे ही गलत हो गए, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, बचा इन दोनों में से। ठीक, अब देखिए 500 से ज़्यादा, अब ये 600 800 200 का अंतर दिख रहा है, 500 में से ज़्यादा, यानी ये तो नहीं है सेंट्रल, तो सेंट्रल वाला ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, अब ये कितना है, 1280 1500, तो ये भी 500 से कम ही का डिफरेंस है, साफ साफ दिख रहा है। तो वेस्ट वाला ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, ए बचा, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। मतलब पूरा आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हैं। देखिए अब ये 2375 है, 1650 है, करते रहिए माइनस, ऐसे ही दिख रहा है। ये तो देखिए 16 प्लस 4 करेंगे तो आपका 2000 आ जाएगा, तब भी ये सॉरी हाँ तब भी ये 300 ज़्यादा है, तो 4 + 3 8, मतलब 800 के आसपास है।
टोटल। तो एक तो ये तो हो ही गया ईस्ट वाला, ठीक है। दूसरा नॉर्थ वाला देखिए, ये 10 है, ये 26 है, ठीक। ऐसे ही अंतर दिख रहा है साफ साफ बहुत ज़्यादा, तो ये भी हो जाएगा। तो फालतू में कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता है नहीं, और मैं आलसी इंसान हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। आपका शौक लगे तो आप बिल्कुल बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया, बट कोई बात नहीं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजिए। आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा एल्गोरिदम बढ़ेगा, अच्छा होगा और हमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।